हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जितने बच्चों का पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया है या फिर जिन बच्चों का होने वाला है, अभी आपकी काउंसलिंग चल भी रही है, लगभग 5 राउंड तक आपकी काउंसलिंग होगी। तो आपकी क्लासेस कब से कब तक चलेंगी, इसके अलावा आगे के जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आना हो गया। एग्जाम और एडमिट कार्ड में किसकी बात कर रहा हूँ, आपके सेमेस्टर एग्जाम की। आपको मालूम है, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, तो आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर का और एक सेकेंड सेमेस्टर का। मतलब कि एक साल में आपको 2 बोर्ड के एग्जाम देने होते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, इसकी डेट आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, इसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। इसके अलावा आपकी क्लासेस कब से कब तक चलने वाली है, सारी डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया है, सारी डेट को रिलीज कर दिया गया है बीटीयूपी बोर्ड के द्वारा, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, अब आपको जिन बच्चों का एडमिशन होते रह रहा है, उसके बाद से आपको जीकप से कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी में आपको जीकप से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको कहिए कि 3 साल बीटीयूपी के अंतर्गत स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आप चले हैं। जैसे आपका हाई स्कूल में या फिर यूपी बोर्ड से होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड से होंगे, इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में भी आप यूपी बोर्ड से होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड से होंगे। अब आप बीटीईयूपी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आए हैं। इसमें आपके इसके अंतर्गत आपकी पढ़ाई वगैरह होगी। और इसी के रिकॉर्डिंग देखिए, बीटीयूपी के द्वारा ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। किस डेट में, तो 6/7/2024 की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। सत्र 2024-25 हेतु शैक्षिक कैलेंडर के निर्धारण के संबंध में, यानी कि कब से कब तक आपकी पढ़ाई वगैरह चलेंगी और कब से कब तक आपके एग्जाम वगैरह होंगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स को हम केवल देखते हैं कि आपकी क्लासेस कब से कब तक चलेंगी और आपके एग्जाम कब से कब तक होंगे। तो विषम सेमेस्टर मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, और जो कहिए कि अभी सेकंड सेमेस्टर में बचे थे, उनका एग्जाम हो भी रहा था, खत्म हो गया है, वो थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में थे वो फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर को हम कहते हैं विषम सेमेस्टर, जिसे कि ऑड सेमेस्टर इंग्लिश में कहते हैं। तो विषम सेमेस्टर परीक्षा 2024-25 हेतु निर्धारित समय सारणी, तो यहाँ पे सारे डेट वगैरह मेंशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे विषम सेमेस्टर पठन पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप, यानी कि पठन पाठन वगैरह कब से कब तक होंगे और अन्य क्रियाकलाप वगैरह होते हैं जो आपके आगे चल के कहिए कि सेशनल मार्क्स की फीडिंग हो गया, एडमिट कार्ड आना हो गया, वो सारे डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 12 अगस्त 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा यहाँ देखिए एक और चीज मेंशन है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स यानी कि अभी वो देखिए नौ प्रवेशी छात्र छात्राओं का पठन पाठन, यानी कि इस बार अभी जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, ठीक है, अभी एडमिशन हो रहा है, आपकी काउंसलिंग चल भी रही है, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन आगे चल के होगा भी। अभी देखिए कि आपकी 5-6 राउंड की काउंसलिंग चलेगी। तो आपकी जो क्लासेज स्टार्ट होंगी वो देखिए 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएंगी। आपकी क्लासेस कब से प्रारंभ होंगी, 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएंगी। इसके पहले भी आप जाएंगे, क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो रहेंगी, ठीक है, इसके पहले भी आपकी चलती रहेंगी थोड़ी बहुत, जिस कॉलेज में बच्चे वगैरह पहुंच जाएंगे वहां चलती रहेंगी। लेकिन ऑफिशियली तरीके से 1 सितंबर 2024 से आप सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। और नौ प्रवेशी छात्र छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र 15 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये नौ प्रवेशी छात्र छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र क्या है। तो ये आपका है बोर्ड में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, हर एक बोर्ड होता है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एक वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। उसी प्रकार से जब आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होगा तो एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे हम इनरोलमेंट नंबर कहते हैं। जैसे आपका शुरू में ई लिखा रहेगा, उसके बाद से कुछ कहिए कि आपके डेटा होंगे इस प्रकार से 20, 22, 42, मतलब लगभग 14-15 अंक के होते हैं। तो ये आपका एक इनरोलमेंट नंबर, जैसे ही बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं या फिर इनरोलमेंट नंबर कहा जाता है, एक आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो इसकी जो डेट है आपका कहिए कि रजिस्ट्रेशन करने का 15 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिन भी बच्चों में कुछ नाम वगैरह की त्रुटि हो गई है, ठीक है, हो सकता है कि वो आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और हो और आपका मान लीजिए कि जीकप में आपने फॉर्म में भरा था उसमें कुछ और हो गया था, बहुत सारी चीजें। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको सिस्टम के सामने बैठाया भी जाता है, दिखाया भी जाता है, आपका सिग्नेचर भी लगता है कि हाँ देख लीजिए कि आपकी सारी चीजें सही है या फिर नहीं, ठीक है। वहां पे अगर कुछ आपके जीकप में कुछ चीजें गलत होंगी तो वहां पे आप उसको सुधार कर लेंगे, सही कर लेंगे, बार बार आपको मौका, हालांकि आगे भी मौका मिलता है, लेकिन कब मौका मिलता है, कैसे मौका मिलता है, कभी कभी मान लीजिए कि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, डेट वगैरह फिर से आती है चली जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है। तो पहली बार में ही जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको कॉलेज में बुलाया भी जाएगा, ठीक है, आप वहां पे रहेंगे सिस्टम के सामने, सारी चीज आपके सामने देख करके भराई जाएंगी कि हाँ आपका पूरा डाटा सही है, सिग्नेचर वगैरह लास्ट में आपको सबमिट कराया जाएगा, सिग्नेचर आपसे सबमिट कराया जाएगा। तो सारी चीजों को देख करके फिलअप करना है, उसमें अगर आप गलती कर देते हैं फिर आप फंस जाएंगे, आपके सामने समस्या वगैरह क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप चीज समझ गए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नीचे आपका है परीक्षा फॉर्म, यानी कि जो आपका कह लीजिए कि एग्जाम होगा उसका फॉर्म भी फिलअप होता है और उसका पैसा भी लगता है, चार्जेस भी लगते हैं, 420 रुपये प्रति सेमेस्टर, यानी कि आपका 840 रुपये दोनों सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट
फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के मिला के 840 रुपया लगेगा। तो कभी कभी वो फीस के साथ ही सबमिट हो जाता है, अगर सबमिट नहीं हुआ होगा तो वो पैसा आपको 840 रुपया यानी कि एक सेमेस्टर का 420 रुपया लगता है और दूसरा सेमेस्टर का 420 रुपया यानी कि एक साल में आपका 840 रुपया एग्जामिनेशन का फीस लगता है। ठीक है, तो परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की तिथि क्या है? प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए 15 नवंबर 2024 से लेकर के 25 नवंबर 2024 तक। फिर से आपका कहिए कि रोल नंबर आपका जारी होता है बोर्ड के द्वारा, तो वो आपका 26 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर के बीच में जारी हो जाएगा। और आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आएगा 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 3 दिसंबर 2024 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर सेशनल अंकों की ऑनलाइन फीडिंग की प्रक्रिया, ये सेशनल अंक क्या होते हैं बच्चों को नहीं मालूम होगा, तो इसके बारे में मैं आपको विशेष एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए कि वहां से भी आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। ठीक है, फिर आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम कब होंगे? तो पहले होंगे आपके किसके एग्जाम? पहले होंगे आपके सेमेस्टर के एग्जाम। यहाँ देखिए सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी 7 दिसंबर 2024 से लेकर के 19 दिसंबर 2024 तक, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो होगा 7 दिसंबर से। और उसके बाद से आपका जैसे एग्जाम खत्म होगा तो 20 दिसंबर 2024 से लेकर के 28 दिसंबर 2024 के बीच में आपका प्रैक्टिकल और वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे आपने इंटरमीडिएट में दिया होगा, एग्जामिनर वगैरह बाहर से आते हैं, आप फाइल वगैरह बनाए होते हैं। ठीक है, वो आपका प्रैक्टिकल लेते हैं, वाइवा वगैरह लेते हैं, कुछ पूछते हैं सारी चीजें आपसे। ठीक है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है, तो वो आपका प्रैक्टिकल वाइवा 20 दिसंबर 2024 से लेकर के 28 दिसंबर 2024 के बीच में होगा। और जो मेन आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, सेमेस्टर का एग्जाम होगा 7 दिसंबर 2024 से लेकर के 19 दिसंबर 2024 तक होगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो, ठीक है, कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, रिप्लाई मैं उन्हीं बच्चों का दूंगा जो जानकारी मैंने नहीं दी। अब जाहिर सी बात है कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी, अब इसी के बारे में पूछेंगे कि सर एग्जाम कब से कब तक होगा, सर क्लासेस कब से कब तक चलेंगी, जबकि इस वीडियो में मैंने आपको वो जानकारी दे दी है। जानकारी अगर मैंने वो जानकारी नहीं दी इस वीडियो के माध्यम से, तो वो चीज आप पूछेंगे तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो सिलेबस के बारे में कमेंट करेंगे। सिलेबस के बारे में कुछ ब्रांचों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे भी दी है। ठीक है, दूसरे चैनल के माध्यम से भी दे दी है, यूपी पॉलिटेक्निक बीटीयूबी के माध्यम से भी दे दी है। तो यहाँ से भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, वहां से भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। तो जो भी स्टूडेंट उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूपी पॉलिटेक्निक बीटीयूपी। ठीक है, आप बीटीयूपी बोर्ड में आप चले आए हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक बीटीयूपी नाम है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उस पर भी आप ज्वाइन रहेंगे। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, एग्जाम में कैसे लिखना होता है, बोर्ड की कॉपी कैसी होती है, कैसे फिलअप करना होता है, वो सारी जानकारी आपको वहां से भी मिलती रहेगी। और यहाँ से भी आपको बीटीयूपी से संबंधित जितनी जानकारियां होती है वो सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा।